हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लैडर सीरीज का प्रश्न है। अभी मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू इसकी जानकारी दी थी कि सबके बीच में प्लस होता था, लेकिन आज हम माइनस वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये थोड़ा कठिन होता है उसमें भी। तो इस बार मैं शॉर्ट्स ना बनाते हुए इस बार फुल वीडियो से आपको समझा रहा हूं कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे किया जा सकता है और इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाएंगे। और दूसरा बात कि इसको अगर एकेडमिक ईयर में बनाना होगा तो भी कैसे बनाएंगे। तो दोनों तरह से हम लोग इसको सीख लेते हैं। चलिए, जैसा कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको एकेडमिक तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस, यहाँ पर देखिएगा 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 3/5 है। यानी आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5 लेटर हैं इसमें और 5 बार 1 आया है। तो आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। हमको जब स्टार्ट करना होता है तो इस संख्या को हम क्या करते हैं, लैडर को आप जानते हैं कि सीढ़ी को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। तो हम लोग भी जब इस प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले को तोड़ते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 1/3, यहाँ पर 1 माइनस 3/5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 में से 1 घटा देते हैं और जब 5 में से 1 घटाते हैं तो बचता है, यहाँ 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 बचता है। और पॉजिटिव नेगेटिव का भी बहुत ख्याल रखना होगा। तो आपको बहुत सावधानी से यहाँ पर लिख लेना होगा साइड में 2/5। अगर आप 2/5 लिख लेते हैं तो आप ये भी बात जानते हैं, अब अलग से मैं समझा रहा हूं कि 1 बटा कितना हो जाएगा, पूरा 2/5। और जब ये बटा से अपोजिट में जाएगा तो ये 2/5 जो होगा वो 5/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इस जगह पर लिखना चाहें इस वाले पूरे प्रोसेस को, तो यहाँ 2/5 ये इसके नीचे, यानी कि इसके जस्ट नीचे 2/5 आएगा। ये ऊपर जाकर के ये 5/2 को दिखाएगा। ठीक है, आप इसको कोष्ठ में भर सकते हैं। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है कि अब इस 2 में से, ध्यान दीजिएगा, ये 1 अब खत्म हो गया। 2 में से हम 5 को घटाएंगे। तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 आएगा और -5 करेंगे और बटा में फिर 2 करेंगे। जब घटाएंगे आप तो देखिए 2 में से जब 5 घटाएंगे तो -3/2 बचेगा यहाँ पे। तो इस वाले लैडर में हम देख रहे हैं कि इस पूरे का जो मान हमारे पास दिखाया जा रहा है वो -3/2 के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये -3/2 है। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे ही मैंने ये बोला कि इसके नीचे -3/2 आएगा तो ये फिर वापस आपको ऊपर जाएगा, तो ये 2/-3 हो जाएगा। और जैसे ही इसमें आप -2/3 लिखेंगे तो आपको यहां पर अब समझने की जरूरत है कि इसको पूरा मैं फिर से घेरता हूं तो माइनस माइनस ये प्लस में कन्वर्टेड हो जाएगा। यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2/3। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 3 और 3 2 5/3, यानी इस पूरे लैडर का मान 5/3 आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, अगर ये 5/3 है इसका मतलब यहाँ पे 5/3 लिखा है। फिर से हम इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर जाके ये 3/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया तो बचेगा 2 और पॉजिटिव में बचेगा तो ये बचेगा 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम और भी कन्वर्टिंग करेंगे तो लास्ट प्रोसेस हमारा बचा है कि इसके नीचे 2/5 आया है तो ये ऊपर जाकर के लास्ट में बचेगा 1 माइनस 5/2। और जब आपका आंसर निकालना होगा तो 2 में से 5 गया तो -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत जटिल प्रोसेस है। आप देख रहे होंगे कि -3/2 आंसर तो आया है, लेकिन बहुत सारे मेथड को करने के बाद आया है। हो सकता है आपका दिमाग इतना काम एग्जामिनेशन में ना करे। तो चल आइए चलते हैं कि इसके अब एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, अब इस बात पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अब इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर लीजिएगा जैसा आपको समझाया गया है। चलिए अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं कि डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोसेस हम बताएंगे वो हर क्वेश्चन के साथ आएगा। यहाँ पर 1 टाइप का ही रहेगा, इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ सबसे पहले नीचे यहाँ आते हैं और सबसे पहले 3 वाले संख्या को उठाते हैं, ठीक है, छोटी संख्या को, ऊपर वाली संख्या को पहले लिखते हैं, फिर दूसरे में लिखते हैं क्या, दूसरी वाली संख्या को यानी 5 लिखते हैं। अब आपको क्या करना है कि काउंट करना है चीजों को, यानी माइनस काउंट करना है कि कितनी बार माइनस आया है। तो देखिए ध्यान से, माइनस आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी कि जो हम प्रोसेस बता रहे हैं उसको 5 बार करना है। अगर माइनस 4 बार आया होता, 1, 2, 3 और 4 ही बार रहा होता तो हम इस प्रोसेस को 4 बार करते हैं। अगर 6 बार रहा होता तो हम 6 बार करते हैं, यानी कि जितना माइनस रहेगा उसी तरह से हम प्रोसेस को करते चले जाएंगे। चलिए, तो हमें अब 5 प्रोसेस करने हैं, तो हम लिख लेते हैं 1, यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 3, यहां लिखते हैं 4 और यहां लिखते हैं 5। चलिए अब देखिए प्रोसेस क्या करना है, प्रत्येक लास्ट वाली संख्या को पहले वाली संख्या से घटा देना है। इसका मतलब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, घटाना भी आसान नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा यहाँ पे। तो जैसे पहले हमेशा इस वाली सेकंड वाली संख्या को फर्स्ट वाली पीछे वाली संख्या से घटाना है हमेशा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाला प्रोसेस करेंगे तो अब एक मन में कंफ्यूजन भी होता होगा ऐसा कि क्या इन दोनों को छोड़ के 5 प्रोसेस करना है, तो बिल्कुल इन दोनों को छोड़ के 5 प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं कि इसको भी आप काउंट कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 में से 3 को घटाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास जो बच रहा होगा वो 2 बच रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब संख्या को यहां से घटाते हैं दूसरी संख्या को, तो हम क्या बोले, एक संख्या को लेफ्ट करते जाना है। अगर हम दूसरी संख्या को यहां पर देख लें तो इधर देखिए 2 है और 2 में से हमको घटाना है 5 को, यानी ध्यान दीजिएगा 2 यहां पे है और घटाना है, इसका मतलब माइनस आएगा, और कितना घटाना है तो 5 घटाना है। तो अगर 2 में से 5 घटाएंगे आप तो जानते हैं पॉजिटिव साइन वाला ज्यादा, निगेटिव साइन वाला यहाँ ज्यादा है, जब घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम -3 दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी खत्म हो जाएगा, तो अब इस वाली संख्या से इसको घटाना है, तो वो कैसे हम घटाएंगे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कि -3 से जब हमको घटाना होगा 2 को, तो घटाव का साइन देंगे यहाँ पर, यानी माइनस का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे और फिर इस 2 को घटाएंगे। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए इसका मान कितना बदल के आ रहा है, 3 दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएगा और माइनस का साइन आएगा, इसलिए ये -5 को शो करेगा, ठीक है। चलिए अब ये भी चीज खत्म हो गया, 3 प्रोसेस हमने कर लिया है। आगे के 2 प्रोसेस को करते हैं। अब बहुत ध्यान से यहां देखना है, हमको अब घटाना है -5 से। जब आप -5 से अब आपको घटाना है -3, तो एक तो घटाना है जो वाला प्रोसेस आएगा और आपको -3 घटा देना है, तो ये ऐसा प्रोसेस बनेगा। इसका मतलब कि -5 माइनस माइनस प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा। क्यों होगा या आपको एक बार हम फिर समझा देते हैं। जैसे -5 में से हमको -3 घटाना था, तो -5 घटाना, और माइनस क्यों आया, क्योंकि हमको घटाना है, और ये -3 इसको घटाना था, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस वाली यहाँ पर जो संख्या है बड़ी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर 2 आएगा। चलिए अब लास्ट प्रोसेस को करते हैं और इसके बाद हमारा आंसर रेडी रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 आया है। अब आपको -2 से -5 घटाना है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। -2 से जब आप -5 को घटाएंगे तो माइनस यहाँ लिखेंगे, और -5 को घटाने के टर्म में आप -5 यहाँ लिखेंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 5 में कन्वर्टेड हो जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा, तो वो बचेगा आपका 3, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ऐसे में हम लोग अब बस लास्ट प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो अगर हमको ये भिन्न लिखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाले प्रोसेस को ऊपर लिखते हैं और इस वाले प्रोसेस को, जस्ट उसके पहले वाले प्रोसेस को हम नीचे लिखते हैं, और हमारा जो आंसर है 3/-2 आएगा। लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिखा रहा है, तो आपको पता है कि हम माइनस को यहां भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -3/2 इस बात को लिख सकते हैं। चलिए, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो का किया है, आप अगर देखेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, और उसके बाद अपने दोस्तों को साथ भी बहुत शेयर करेंगे, ताकि आप इसका लाभ सबको मिल सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।